ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हां, ब्रेक से पहले आपको बताया गया कि किन कर्मों की वजह से आज ऐसा हो रहा है कि आज अपने ससुराल में तो हैं आप खुश, लेकिन मायके की जिम्मेदारियों से आपके जो पति देव हैं आपको निभाने नहीं दे रहे हैं, यानी कि आपके मायके में वो जाने नहीं देते हैं, माता पिता से बात नहीं करने देते हैं। लेकिन अगर आप अपने कर्मों को सुधारेंगी, यानी कि जो अभी आपको बताने वाले हैं, अगर ऐसा करती हैं तो मानकर चलिए आप अपने ससुराल में और मायके में एक अच्छा तालमेल बिठा पाएंगी। जी चलिए कर्मों की चर्चा करते हैं कि किन कर्मों के साथ आप अपने आप को इन्वॉल्व करें जिससे आपका तालमेल आपके मायके के साथ सेट हो जाए, अर्थात आपके पति बिल्कुल आपको सपोर्ट करें कि हाँ वो मायके जा सकती हैं, मिलजुल सकती हैं, वहां से रिश्ते को आगे लेके जा सकती हैं। नंबर 1, किसी भी तरह से अपने पति का विश्वास आपको जीतना होगा। ये आप पर हम छोड़ते हैं, ये आपको करना है कि कैसे आप पति का विश्वास जीत सकती हैं, किस किस तरह के शुभ कृत्य करके। पिता और मां का खूब ख्याल करें जितना हो सके, तन से, मन से, धन से। मनसा वाचा कर्मणा, तीन ही तरह से हम किसी की सेवा कर सकते हैं। हर शनिवार या अमावस्या को पिता को कुछ उपहार जरूर दें। यह करेंगी तो जरूर आपका रिश्ता सुधरेगा, आपके पति समर्पित रहेंगे। पूर्णिमा को जब भी पूर्णिमा तिथि आए, अन्न और जल का दान करना अनिवार्य है। देखिए बहुत बड़ा उपाय हम बता रहे हैं, इससे बड़ा उपाय नहीं मिलेगा जिससे आप अपने पति का हृदय जीत सकती हैं। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना है। जब भी आपके पास समय मिले, सुबह दोपहर शाम में, आप अपने हिसाब से समय का चयन करिए। और एक सबसे बड़ा उपाय वो ये रहा, गौ माता की सेवा करना है। तमाम अशुभ ग्रहों को सिर्फ गौ सेवा से हम शांत कर सकते हैं। तो जितना हो सके गौ माता की सेवा करें, उनके प्रति आदर भाव रखें। जरूर आपके कर्म सुधरेंगे, धर्म सुधरेगा और आप पुत्री धर्म का निर्वहन सही सलामत ढंग से कर सकते हैं। जी हाँ, और आज दिन भर को लेकर जितनी भी आपने प्लानिंग की हुई है वो सफल होने वाली हैं, क्योंकि लकी अक्षर आपके पास जो आने वाला है वाकई बहुत ही लकी है आपके लिए। एक ऐसा अक्षर जिसको रखते के साथ ही आपका लक फैक्टर बढ़ जाता है। तो लीजिए अपनी राशि के अनुसार लकी अक्षर। चलिए, दिन बुधवार, दिनांक 16 दिसंबर 2015 और आज का अब से लेकर कल सुबह पाने तक लकी अक्षर मेष के लिए वा अक्षर है और वृषभ के लिए दा अक्षर आपके समक्ष है। मिथुन राशि जा अक्षर और कर्क के लिए डा, सिंह राशि के लिए सा अक्षर और कन्या के लिए रा, तुला राशि के लिए का अक्षर है और वृश्चिक के लिए हा, धनु राशि के लिए फा अक्षर देख लीजिए और मकर के लिए ना, कुंभ राशि के लिए छोटा ऊ और मीन राशि के लिए भा अक्षर। मिल गया हर राशि वाले को, नोट कर लें, अपने पास रखें। जी हाँ, और चलिए अब हम कुछ मेल्स पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारी हमारे पास मेल आई हुई है और ऐसी एक मेल हमारे पास आई है, लेकिन इन्होंने, जिनकी मेल है, इन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, तो इनको हम नाम दे देते हैं रीमा। एक नाम दे करके इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। 18/12/1977 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। रात के 11:55 हाँ। दिल्ली बर्थ प्लेस। हाँ। इनकी समस्या काफी गंभीर है। इनका सवाल है कि इनकी शादी के बारे में जानना चाहती हैं। मम्मी पापा को नहीं पता है कि इनकी शादी हो चुकी है और 3 महीने बाद ही जो है इनके पति इनसे डाइवोर्स मांग रहे हैं। और इनका रहती कहाँ है, माता पिता के पास या फिर पति? जी वही मैं बता रही थी आपको कि रहना चाहती है पति के साथ, लेकिन पति जो है वो छोड़कर चले गए हैं। कहाँ है ये भी नहीं पता है। और अभी जो इनके मम्मी पापा हैं वो भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं। और अब ये चाहती हैं कि हाँ, हालांकि इनके पिछले पहले भी 2 ब्रेकअप हो चुके हैं, यानी काफी समस्या में है, परेशान है। शादी के 3 महीने बाद ही पति डाइवोर्स भी मांग रहे हैं और कहाँ है ये भी नहीं पता है और माता पिता का साथ भी नहीं मिल रहा। कुछ उपाय अभी क्या चाहती है? कुछ चाहती यही होंगी कि अब इनके पति जो है वापस आए, इनको स्वीकार करें और रिश्ते अच्छे हो जाए, माता पिता का भी प्यार मिले। देखिए, आपको कंचन जी ने नाम दिया है रीमा, तो हम रीमा नाम से ही आपको कंसीडर करते हैं। रीमा जी, जिस तरह का आपका जन्मांक है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष और 9वीं तिथि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपका है। सिंह लग्न, लग्नस्थ आपके शनि, द्वितीय भाव में राहु,
और 12वें घर में नीच राशि का मंगल। ये 3 ग्रह मिल करके आपके दाम्पत्य जीवन, निजी जीवन को बिल्कुल खत्म कर दिए, आपको गुप्त विवाह करने पे विवश किए। समबंध, बराबर बराबर का बंधन अकेले से नहीं होता। भोग है खैर, व्यवहारिक ज्ञान में तो हम बहुत कुछ अपना जुबान चला सकते हैं, तो आपको ये भोग प्रकृति ने आपके प्रारब्ध के आधार पर दिया है। रीमा, सुधारे बीती ताहि विसार दे, आगे की सुधले। एक उपाय की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये रिश्ता नहीं चल सकता। जिस रिश्ते में बड़ों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, उस रिश्ते को खाद पानी कहां से मिल सकता है। तो अब आपको एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। 1977 की पैदाइश है, काफी अच्छी उम्र हो चुकी है आपकी। आप किसी अन्य वर्ग की तलाश कर लें, माता पिता का कहना माने, अपनी गलतियों पर पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें। कवर अप करने के लिए, मूव ऑन करने के लिए एक उपाय बताते हैं। 2019 तक शुक्र की महादशा है, तो शुक्रवार मां संतोषी का व्रत करिएगा, सात्विक आहार ग्रहण करिएगा, दक्षिण सिरहाना, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन 3 कलर्स को अवॉइड करना है। जितनी सात्विकता अपना सकती हैं अपनाइएगा, लाभ देखिएगा जी। और आपका नाम तो हमने रीमा दिया है। रीमा जी, आपसे कहना चाहेंगे कि परसों यानी 18 तारीख को उनका बर्थडे भी है। अच्छा, तो जन्मदिन की शुभकामनाएं आज से हम आपको दे रहे हैं और कामना करते हैं कि आपके जन्मदिन के बाद से आपके जो दिन है वो बहुत ही सुनहरे और सुधर जाएं। तो बस जो आपको उपाय बताए गए हैं उनको आप अमल में जरूर लेकर आएं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं राशिफल के बारे में। तो शुरुआत पहली 6 राशियों से बात करेंगे, मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जातकों के राशिफल की। चलिए शुरुआत मेष वालों से कर रहे हैं। मेष वालों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों का साथ मिलेगा, नीला रंग शुभ होगा, 70% का भाग्य साथ देगा। वृषभ राशि, पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती, साझेदारों से सतर्क रहें आप। हरा रंग शुभ होगा, 66% का भाग्य आपके साथ रहेगा। मिथुन राशि, कीमती वस्तुएं संभालें, आज लंबी यात्रा न करें। जामुनी रंग की शुभता है, 57% का भाग्य साथ दे रहा है। कर्क राशि, खर्चों पर अंकुश रखें, बहस से बचें, विवाद न होने दें। सफेद रंग शुभ होगा, 70% का भाग्य साथ देगा। सिंह राशि, कहीं अगर निवेश करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं आज। विवाह का योग है, गोल्डन रंग की शुभता है, 70% का भाग्य है। और कन्या, शक के कारण झगड़े बढ़ सकते हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी। हरा रंग शुभ होगा, 59% का भाग्य साथ दे रहा है जी। और तुला से लेकर के मीन तक के जातकों को भी उनका राशिफल आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे अजमेर से राकेश जुड़े हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें। हेलो जी राकेश जी। मैम नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते भैया। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा जन्म है 5 दिसंबर 1984, वार सोमवार है। 5 दिसंबर वार सोमवार है जी। समय? और मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं एक छोटा सा बिजनेस करता हूँ। समय बताइए राकेश जी। मैम जन्म का समय पहले बताएं आप। मेरा 10 बजे का है। सुबह 10 बजे। और स्थान? स्थान मेरा ब्यावर है। जिला अजमेर। क्या सवाल है आपका राकेश जी, आप बताएं। मेरा ये सवाल है, मैं एक बिजनेस करता हूँ छोटा सा। एक्चुअली मेरा बिजनेस अच्छा चलता है, लेकिन मेरा प्रोग्रेस कुछ भी नहीं है। हाँ। शेविंग कुछ भी नहीं है, तो क्या मैं इस बिजनेस में शेविंग कर पाऊंगा? किस चीज का व्यापार है राकेश? मेरी बेकरी का बिजनेस है जी। चलिए राकेश जी, कुंडली आपकी बेहद शुभ है, व्यापार ही आपके भाग्य में था। मजा आ गया आपकी कुंडली देखकर, व्यापार जबरदस्त तरीके से चले जाओ भैया। दक्षिण मुखी दुकान ले लीजिए, नोट गिनने की मशीनें लगानी पड़ जाएंगी, खूब जम के पैसा बरसेगा। मस्त कुंडली, बेहतरीन कुंडली, रत्ती भर उपाय की आवश्यकता नहीं। बस बाबू दिन भर जो कमाओ आप, उसका कुछ अंश निकाल करके जरूरतमंद बच्चियों की शादी, उनके लिए कुछ कपड़े का दान, कुछ बच्चों की शिक्षा, यहाँ पर मदद करिएगा। मांसाहार बिल्कुल भी नहीं, बड़ों का खूब आशीर्वाद छीनते रहिए। बहुत अच्छी कुंडली है, कोई कमी जीवन पर्यंत नहीं रहेगी, न स्वास्थ्य की कमी, न धन की कमी, न प्रसिद्धि की कमी। काम अच्छा है, दक्षिण मुखी कर लीजिएगा। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। सूर्य का धनु राशि में जाना बहुत ही शुभ संकेत है हर राशि के लिए। क्या कुछ लाभ आपको होगा, बताएंगे दोपहर 2 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आपका साधारण टैंक दे लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। 16 दिसंबर की वो काली रात जिसने दहला दिया दुनिया की हर लड़की को। दिल्ली की इन्हीं सड़कों पर जब रौंदी जाती रही इंसानियत, 3 साल बाद क्या बदली है निर्भया की दिल्ली? बसों में चढ़ते वक्त, ऑटो को रोकते वक्त, रात के अंधेरे तक सुनसान सड़क पर क्या बदली है दिल्ली? लाइव इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी टेस्ट, निर्भया की दिल्ली 3 साल बाद। काले सफेद में रचा है, दिखा है जो क्या वो हुआ है? काला सच, सफेद झूठ, अपना अपना फैसला है। संजीव पालीवाल, सच जो अब तक टिका है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब बारी आ गई है किचन पिटारे की। तो आज देश की हर लड़की सुरक्षित रहे, इसके लिए किचन पिटारे में क्या खास है, आइए आपको बताते हैं। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। आचार्य जी, आज निर्भया केस की जो है तीसरी पुण्यतिथि है जी। और देखा जाए तो आज भी देश में जितनी भी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, नारी हैं जो अपने आप को आज भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। चाहे जो बच्ची स्कूल जा रही है, उनके माता पिता के मन में भी एक टेंशन होती है। यहाँ तक कि जो लड़कियां कॉलेज जा रही हैं, ऑफिस में काम करती हैं, नाइट शिफ्ट में जो काम कर रही हैं, घर वापस आना होता है, ऑटो में बैठते हुए, बस में जाते वक्त, हर जगह कहीं ना कहीं एक असुरक्षा की भावना मन में होती ही होती है। और आज हम चाहेंगे कि कुछ ऐसा कोई एक चीज आप बताएं जो लड़कियां जो हैं अपने पास रखें तो वो हमेशा सुरक्षित रहें। तो एक खास चीज आप बताएं इस किचन पिटारे से। बिल्कुल मित्रों, देखिए जो आज का समाज है, कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपनी रक्षा नहीं करेंगे। खुद को इतना मजबूत बना लें, आप इतना स्ट्रांग बना लें, मनोबल से, शारीरिक बल से, हर तरह से आत्मविश्वास ऐसे रहे कि आपके आसपास इतना सकारात्मक कोहरा रहे कि कोई आपके विषय में कुविचार रख ही ना सके। ये आपसे ही संभव है, कोई नहीं जाएगा, कोई पुलिस वुलिस सब बहुत बात की बातें हैं। तो आपको अपनी सुरक्षा स्वतः करनी है। हम भी बहन वाले हैं, हमारी भी एक बेटी है, हम इस दर्द को महसूस कर सकते हैं कि माता पिता किस तरह से भयभीत होते हैं। चलिए एक सच्ची श्रद्धांजलि निर्भया के लिए और आप सब बच्चियों के लिए, बेटियों बहनों के लिए सुरक्षा का एक ऐसा मैं कवच देने जा रहा हूं जो आपकी हर तरफ से रक्षा ही नहीं करेगा, आपके मनोबल को भी बहुत हद तक बढ़ा देगा। और जब मनोबल बढ़ेगा तो आप अपने आप को प्रोटेक्टिव महसूस करेंगी, जो आपके लिए बेहद अनिवार्य है। नोट कर लीजिएगा आज क्या है आपके लिए। आप यही कहा, लाल मिर्च, हल्दी और काली मिर्च, ये 3 सामग्री हमने लिया है। तीनों सामग्री को एक कटोरी में रख लीजिएगा। लाल मिर्च साबुत रहेगी, हल्दी की 1 गांठ 2 गांठ रख लीजिए और काली मिर्च के 6-7 दाने। संख्या से मतलब नहीं है, सामग्री 3 होनी चाहिए। तीनों चीजें, शनि, बृहस्पति और मंगल, ये 3 अगर मिल जाते हैं तो आपको विश्व विजयी बना सकते हैं। ये तीनों ग्रहों में जबरदस्त सकारात्मक ऊर्जा है। बृहस्पति से ये दोनों ग्रह आपको सुरक्षित रखेंगे। गंगा जल छिड़के सामग्री पर,
और ज्यादा उसको प्रकृति के निकट ले जाएं। सामने रख करके हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें। 3 बार इसका पाठ करने के बाद गायत्री मंत्र की 1 माला सद्विचारों के लिए और देवी कवच का दुर्गा सप्तशती से देवी कवचम का 56 श्लोक का 1 पाठ, ये तीनों करने के बाद इस सामग्री को धूप दिखाइए, दीपक दिखाइए और एक लाल कपड़े में रखकर गांठ लगा दीजिए। लाल रुमाल में रख करके गांठ लगाइए और इस सामग्री को सदैव अपने पर्स में आप रख सकती हैं, सुरक्षित रहेंगी। हर कदम पर आपको एक अदृश्य शक्ति महसूस होगी कि प्रकृति ने कुछ अलग से आपके लिए प्रेषित किया है, भेज दिया है, जिससे अब आप सुरक्षित महसूस कर रही हैं और आप हर तरह से अपने आप को प्रोटेक्टिव पाएंगी। निश्चिंत रहें, मस्त रहें। आपका समाज है, आप हैं तो हम हैं। जी हाँ, तो ये सुरक्षा कवच है, आप अपने पास इसे हमेशा रखें ताकि आप बिल्कुल सुरक्षित रहें। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताते हैं वो महा उपाय जिसे अपनाने से आपके ग्रह भी सुधर जाएंगे और खास तौर पे जो आपके पति देव आपको आज तक रोकते आए हैं मायके जाने से, अब ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि आपको कहेंगे कि आप मायके क्यों नहीं जाती हैं। हाँ। तो नोट कीजिए ये महा उपाय। चलिए, ज्यादा मायके भेजें तो भी खतरा है, ज्यादा मत जाइएगा क्योंकि पुरुष को ज्यादा अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा शास्त्र भी कहता है, समाज भी कहता है। चलिए नोट कर लीजिए। एक रोटी लीजिएगा, सेकने के बाद किचन में जब आप तवा से एक रोटी निकालिए, सबसे पहले निकाल लीजिएगा, शहद और केसर घोल लीजिएगा और रोटी पर अनामिका अंगुली से, रिंग फिंगर से स्वास्तिक बनाइएगा और सामने रख करके गायत्री मंत्र की 1 माला जाप करिएगा और इस रोटी को ले जाकर के गौ माता को अपने हाथों से खिलाइएगा। पता चला काम वाली को भेज दिया कि जाओ खिलाओ, अपने हाथ से खिलाना है, तभी आपको इसका फल मिलेगा, इसका असर होगा, पति के विचार बदल जाएंगे और आप पूरी तरह से दोनों जगहों को, मायका और ससुराल, सामंजस्य से बैठा सकेंगे। बिल्कुल। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बताएंगे तुला से लेकर के मीन तक के जातकों को उनका राशिफल। लेकिन आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। I fire hard and I fire strong. I like solving problems. Facing an enemy at a higher position is a problem. Being 2 points down is a problem. And the bigger the problem, the sweeter the victory. What do I like more? Going to battle or firing my pistol? I like the fact that I do both for India. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. 16 दिसंबर की वो काली रात जिसने दहला दिया दुनिया की हर लड़की को, दिल्ली की इन्हीं सड़कों पर जब रौंदी जाती रही इंसानियत, 3 साल बाद क्या बदली है निर्भया की दिल्ली। बसों में चढ़ते वक्त, ऑटो को रोकते वक्त, रात के अंधेरे तक सुनसान सड़क पर क्या बदली है दिल्ली। लाइव इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी टेस्ट, निर्भया की दिल्ली 3 साल बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए अब हम बात करेंगे। दिल्ली से उषा जुड़ी हैं। उषा जी, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। जी मैम, मेरा लड़का का जन्मदिन है 2001 9 मई 12:20। दिन में, दोपहर का है ये या फिर रात्रि? दोपहर का है जी। जी, और स्थान? 12:20 से ना 12:30 के बीच में उसका जन्म है, दरभंगा का। दरभंगा। जी, क्या सवाल है आपका?
सर जब वो पैदा लिया था ना तो पे भी उसकी तबीयत बहुत खराब हुई थी और वो मुझसे अलग होकर एडमिट हो गया था। तब से आज तक वो बीमारी है। उसका एक बार हड्डी का ऑपरेशन भी हो चुका है मैम। जी जी। चलिए उषा जी, देखिए कुंडली इनकी खैर इतना आयु संकट तो नहीं दे रही, आप निश्चिंत रहिएगा। ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया का जन्म है, अनुराधा नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र होता है। ये दो चीजों का ध्यान रखिए, पितृ ऋण इनके ऊपर जबरदस्त है। सूर्य इनका देव की उच्च का है, 9 मई का जन्म इनका है, 15 अप्रैल से 15 मई सूर्य उच्चस्थ होते हैं। महादशानाथ बुध हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है, मार्केज की दशा चल रही है तो बीमार ये चलता रहेगा 2019 तक। किन्नर को कुछ कपड़ों का दान कर दीजिएगा, बच्चे के हाथ से करवाइएगा किन्नर को कपड़ों का दान। और गौ सेवा, सात्विक आहार ग्रहण करें, मांसाहार बिल्कुल सूर्य को पीड़ित करता है। सूर्य महासात्विक ग्रह है जो कि इसका लग्नेश है। गेहूं का दान और किन्नर को वस्त्र दान और गौ सेवा, बस 3 चीज करिए, बच्चा सदैव स्वस्थ रहेगा। जी हाँ, और अब हम जान लेते हैं तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल। तुला वाले आज सेहत पर अपने विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि सेहत आपकी नासाज रहे। गुस्से पर भी अंकुश रखना है। क्रीम रंग की शुभता है और 55% का भाग्य है। वृश्चिक राशि, उधार का पैसा वापस मिलेगा, अटका धन मिले, बड़ी बात है। व्यापार में लाभ, केसरिया रंग शुभ, 77% का भाग्य। धनु राशि, मांगलिक कार्यों में आज सफलता प्राप्त हो रही है, नई नौकरी के अवसर मिलेंगे, लाल रंग की शुभता है, 69% का भाग्य है। कुंभ राशि, माफ कीजिएगा मकर, धन निवेश से बचें, रुके हुए कार्य बनेंगे, आसमानी रंग की शुभता है, 60% का भाग्य है। और कुंभ राशि, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, काम में सफलता मिल रही है, पीला रंग शुभ होगा, 70% का भाग्य आपके साथ रहेगा। अंतिम राशि मीन, बड़ा इंतजार होता है, विवादों से बचने की आवश्यकता है, यात्रा टाल दीजिएगा, पीला रंग शुभ रहेगा, 55% का भाग्य सानिध्य में रहेगा। जी, और अब जाने से पहले आपको बता दें कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद आपके सामने होगा अब तक के हर अपडेट के साथ 50 खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन, जिसमें होगी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। जी हाँ, तो चलिए इन्हीं खास जानकारियों के साथ शो में भी आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल बहुत ही खास विषय होगा, ये कैसे रिश्ते में हम बात करेंगे, बताएंगे आपको कि भाभी के लिए तो उनके देवर भाई समान है और ननद जो है वो बहन समान होती है, लेकिन पति देव जो है उनके लिए जो उनकी साली है वो आधी घरवाली क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है। और रिश्ते की गरिमा हमेशा बनी रहे और आपका जो 7 जन्मों का जो ये साथ है, यानी कि पति पत्नी के जो दाम्पत्य जीवन की हम बात कर रहे हैं, इसमें कोई भी परेशानी ना आए, बहुत ही अहम जानकारी कल सुबह 8 बजे दी जाएगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।